हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं शिवाजी यादव, टेड ऑफ मैथमेटिक्स बाय जी सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या बीजगणितीय संख्याएं। देखिए इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी को पढ़ा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहे बाद में लिखो चाहे पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब होगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब उसके बाद आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट होता है, दूसरे में होता है ए प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, पहले आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक और टर्म आ जाएगा इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होगा। या इसी को इस प्रकार से लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इस प्रकार से ये आएगा। उसके बाद अगर a प्लस बी का होल क्यूब का आता है तो आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। या तो ये फॉर्मूला यूज करिए या तो इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर इसके बाद आता है a माइनस बी का होल क्यूब आता है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको माइनस लगा देना है, बी आ रहा है तो आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर इसका क्या करना है, और माइनस मल्टीप्लाई करा दोगे यहाँ पर तो आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3ab और माइनस का जब मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई किया ए में तो आएगा 3a स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 3ab का गुणा बी में करेंगे तो क्या आएगा 3ab स्क्वायर। अब उसके बाद आता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए जो a प्लस बी का होल क्यूब अगर निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसको निकालना है तो इसको इस साइड ले आना पड़ेगा। जब इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आएगा, एक तो फार्मूला देखिए ये हो जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे तो आएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस क्या आएगा 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक तो ये सूत्र आ जाएगा और एक क्या आएगा, या तो इसमें से क्या करना है, a प्लस बी कॉमन ले लीजिए। जब a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या है माइनस 3ab। इस प्रकार से अगर इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आएगा a प्लस बी, दूसरे रूप में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3ab से ab घटा दो तो माइनस का ab, ये सूत्र आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको जब हम लोग इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, या यहाँ से कॉमन ले लेंगे माइनस तो क्या आएगा a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ab, ये आ जाएगा सूत्र। अब उसके बाद यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर है तो इसका सूत्र जो होता है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट होता है, दूसरे ब्रैकेट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी हो गया।
अगर इसी में अगर कंडीशन दे देता है, कंडीशन ये देता है, देखिए यहाँ से अगर कंडीशन आपको दे दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, या 0 पुट कर देंगे तो ये पद क्या आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर if तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इधर 0 हो जाएगा, 3ab को उधर लेते जाइए तो यहाँ पर आएगा 3abc। इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र बन जाएगा। उसके बाद एक सूत्र और आता है, लास्ट है 10 नंबर। यहाँ पर दिया गया है x प्लस a अगर है और x प्लस b है, तो इसका अगर गुणनफल निकालना हो, मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी बाहर x प्लस में ए बी, क्या आ जाएगा, आपको गुणा करना है। पहले x का गुणा करा देंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा a में कराएंगे, x का गुणा b में कराएंगे, जब x कॉमन ले लेंगे तो आएगा a प्लस b, और फिर a और b का जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके जो सूत्र है उसको पढ़ लिया। इस सूत्र को आपको रटना है, ध्यान से समझ के इसको याद कर लीजिए, और याद करने के बाद एक्सरसाइज में दम नहीं रह जाता। अगर ये सूत्र आपको नहीं याद होगा तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है इस सेक्टर में। इसलिए सब जितने भी सूत्र हैं इनको आपको रटना है, ध्यान से समझ समझ के रख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आधारित हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए अच्छा, यहाँ दिया गया फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया गया है x प्लस 3y, दूसरा दिया गया है √2x माइनस 3y, तीसरा दिया गया है x बाई 2 माइनस y अपॉन 3, और चौथा दिया गया 3x प्लस 4y। अब देखिए इसमें क्या करना है, हम लोगों को एक स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपको इसका पूर्ण वर्ग निकालना है। x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या है, अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आया था बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर आया था a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a की जगह हम लोगों को रखना है x और b की जगह रखना है 3y। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 3y रख दिया का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या आएगा, x की जगह a की जगह हमको रखना है x, तो यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ पर b की जगह रखना है 3y, तो यहाँ 3y का स्क्वायर, फिर 2 a की जगह रखना है x और b की जगह रखना है 3y। ये है गुणे का चिन्ह बच्चों। अब देखिए क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, प्लस यहाँ पर गुणा करा दो 2 3 6, x का गुणा y को लगा तो xy। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका क्या किया, वर्ग निकाल दिया। उसके बाद इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, इसी का सेकेंड पार्ट, √2x माइनस 3y का होल स्क्वायर निकालना है। अब इसमें देखिए क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। a की जगह कितना रखना है, √2x रखना है, और b की जगह रखना है 3y। रख दीजिए, ध्यान रखिए, तो क्या आएगा, √2x का होल स्क्वायर करेंगे, फिर क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे, b की जगह रखेंगे 3y, तो यहाँ पर आएगा प्लस में 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया। a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह रखना है √2x और b की जगह रखना है कितना, 3y। अब क्या होगा, यहां पर √2 का स्क्वायर होता है 2 और x का स्क्वायर होता है x। उसके बाद प्लस में 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर माइनस 2 3 6, √2 को ऐसे रखा जाएगा xy। इस प्रकार से इसका वर्ग ज्ञात हो गया। अब हम लोग करेंगे इसी का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देखिए क्या है,
यहाँ पर जाएगा x अपान 2 माइनस y अपान 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर लगा दीजिए। तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको जितना आप बार बार लिखेंगे सूत्र उतनी जल्दी याद हो जाएगा। अब इसके बाद देखें क्या करना है, x की a की जगह रखना है x अपान 2 और y की b की जगह रखना है y अपान 3 रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या रखना है, x अपान 2 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, प्लस में y अपान 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। a की जगह कितना है, a की जगह है x अपान 2, a की जगह x अपान 2 रख दो। b की जगह कितना रखना है y अपान 3, तो y अपान 3 रख दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पर x का वर्ग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर y का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा x y अपान 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और इसी का फोर्थ पार्ट क्या रहा है कि 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर निकालना है, 4y निकालना है। तो यहाँ पर भी सूत्र लगा दीजिए, जब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो यहाँ पर रख दीजिए तो क्या आएगा, एक a की जगह रखना है 3x और b की जगह रखना है 4y। जो रखेंगे तो यहाँ पर भी रखिए तो आएगा 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4y का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह 3x और b की जगह रखना है 4y। 3 का एक स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, 2 3 6 6 24 x y। इस प्रकार से हम लोगों ने सभी जितने भी आप 4 पार्ट देते हैं सबका क्या निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया, वर्ग निकाल लिया। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का अगर आता है हम लोग को क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएगा। ये दो फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ग निकालने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे फॉर्मूले पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो यहाँ दिया गया है, हम लोग कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, इनका गुणा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले पार्ट में हम लोगों को सूत्र लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। हमने पढ़ा था a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र का जब हम लोग उपयोग करेंगे तो x माइनस 1 अपान x प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर। ये हम लोगों को इसका क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। अब जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर ये सूत्र जब लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा x स्क्वायर और यहाँ पर इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 1 अपान x स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जैसे जो पार्ट बचे हुए हैं उसको उतार दीजिए। अब देखिए क्या है, फिर हम लोगों को इस फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी का। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करिए फिर इसका स्क्वायर करिए। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये आ गया हम लोगों का पहले का। अब इसके बाद क्या आ रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर। अब देखिए क्या है, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो आएगा x की पावर 4 आ जाएगा। इसमें इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4, ये आ जाएगा।
फिर उसके बाद हम लोग इसको लिख देंगे ऐसे एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। फिर बन गया फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी का, तो इसका स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा एक्स की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। एक्स की पावर 4 का स्क्वायर जो होगा एक्स की पावर 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर जो होगा एक्स की पावर 8। इस प्रकार से हम लोगों को इसका गुणांक ज्ञात हो जाएगा। अब उसके बाद इसी प्रकार का सेम सवाल ये भी है, इसमें भी क्या करना है x माइनस 1, यहाँ पर फिर सूत्र लगाएंगे हम लोग a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला सूत्र जो लगाएंगे तो क्या होगा x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए इसमें दोनों में जब सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या जाएगा तो एक पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाता है इस सूत्र में। अब उसका इन दोनों को ऐसे उतार दिए यहाँ पर, तो क्या आएगा एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब फिर यहाँ पर सूत्र लग जाएगा तो आएगा a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो होगा a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह 1 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। इसको क्या करिएगा रेडियोनिक में लीजिएगा, फिर क्या है x की पावर 4 प्लस 1। अब देखिए जब इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो आएगा x की पावर 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, x की पावर 4 प्लस 1। यहाँ पर क्या है कि a माइनस बी ए प्लस बी का फिर फॉर्मूला लग गया, तो जब इसका फिर क्या करेंगे हम लोग x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला फिर लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा x की पावर 8 माइनस 1। अगर हम लोगों को क्या कहता है x की पावर 8 माइनस 1 का गुणनखंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाएंगे। पहले क्या करेंगे इसका स्क्वायर करा देंगे, तो ब्रेक कर लेंगे पावर 4 का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, इसको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे इसमें फिर सूत्र लगाएंगे तो a आ जाएगा, इसको अच्छे रख देंगे। फिर इसको यहाँ आ जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, फिर यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर सूत्र लगाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग अगर इसका गुणनखंड करने का है तो नीचे से फिर ऊपर की तरफ चलेंगे, और इसमें भी अगर आपको गुणनखंड करने के लिए कह देता है तो यहाँ पर भी नीचे से हम लोग फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड भी इसे कर सकते हैं, और अगर बुला दिया गया गुणनखंड दिया गया है तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार का हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर दिया गया है इफ a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 2, तो फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब। अब देखिए जो हम लोग एक ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को, अगर यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन a 2 है तो इसका मतलब क्या है a की वैल्यू 1 और जो रख लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू क्या है 1 है। अब ऐसे अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग ट्रिक से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो a की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 की पावर 4 1, यहाँ पर 1 की पावर 4 1 1 2 आ जाएगा। 1 क्यूब निकालना है तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 आएगा। कुछ भी पूछा जाएगा, a की पावर 4 पूछा जाए या a की पावर 5 प्लस 1 अपॉन a की पावर 5 पूछा जाए, a की पावर 10 प्लस 1 अपॉन a की पावर 10 पूछा जाए, सबकी वैल्यू हमेशा 2 आएगी। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं सूत्र के द्वारा, तो हो गया ट्रिक से। अब देखिए क्या है कि पहला पार्ट है, इसमें कह रहा है कि a प्लस 1 अपॉन a आपको दिया गया है 2, अब स्क्वायर लाना है तो स्क्वायरिंग कर दो। जब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड का तो क्या आएगा a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, ये तो आएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर
प्लस 1/a² प्लस 2a इंटू 1/a इक्वल टू 4। a से a कट जाएगा, तो इस प्रकार a² प्लस 1/a² बराबर 4 माइनस 2, 2 एक 2 आएगा, उधर ले जाएंगे हम लोग, क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो 4 में से 2 आया 2 आ गया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। मैंने बताया था कि 2 आएगी, चाहे जैसे निकालेंगे। अब इसकी भी वैल्यू 2 आएगी, इसकी भी वैल्यू 2 आएगी। देखिए क्या करना है, अब हम लोगों के पास इसके सेकेंड पार्ट के लिए हम लोगों ने अभी भी निकाला कि a² प्लस 1/a² कितना है 2। अब लाना है पावर 4 कब आएगा, जो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करते हैं हम दोनों तरफ का, तो क्या आएगा a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आएगा a का स्क्वायर जो करेंगे तो आएगा a की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 1/a की पावर 4 प्लस 2a² इंटू 1/a², 2 का वर्ग होगा 4, a² से a² कट जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, यहाँ पर क्या है तो 4 है। अब 2 को हम लोग 2 एक के 2 आएगा, 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर 4 से 2 हटाएंगे क्या आएगा 2 आएगा। इस प्रकार से a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको निकालना चाहे थर्ड पार्ट इसका, तो भी निकाल सकते हैं। a³ प्लस 1/a³ का फार्मूला होता है a प्लस b का, देखो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं हम लोग पहले, इसके बाद करते हैं। चलिए यहाँ पर हटा देते हैं। अब देखिए क्या करना है इसका थर्ड पार्ट, a प्लस 1/a³ प्लस 1/a³ निकालना है, तो हम लोग क्या करना है a प्लस b का a³ प्लस b³ का सूत्र लगा देंगे, तो क्या आता है जो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। जब इस सूत्र को लगाएंगे और b की जगह रख देंगे, क्या b की जगह रखेंगे 1/a, मतलब b की जगह रख देंगे 1/a, तो क्या जाएगा a³ प्लस 1/a³ आएगा। यहाँ क्या आएगा a प्लस b की जगह 1/a का क्यूब माइनस 3a इंटू 1/a, यहाँ पर a प्लस 1/a, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रखना है 1/a रखना है। अब देखिए इसका मान हमें मालूम है, इसका मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर आएगा 2 का क्यूब माइनस 2, माइनस यहाँ पर क्या आएगा 3, a से a कट जाएगा, और इसका जो मान दिया गया है कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो यहाँ 2 का घन कितना होता है जो 8 से 6 हटाओ तो क्या आएगा 2 आएगा। इस प्रकार से a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन खूब आते हैं, हम लोगों को करना है। और जो भी मान अगर a प्लस 1/a का मान 2 दिया गया है, तो कितनी भी वैल्यू पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में सबका मान 2 आएगा। हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं आसानी से, अगर विकल्प ही आता तो ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर मार देंगे। और अगर ट्रिक से नहीं आता है, सॉल्व करना है, तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तो इसमें दिया गया है इफ a² प्लस 1/a² इक्वल टू 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a एंड a माइनस 1/a। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको a² प्लस 1/a² की वैल्यू दिया गया है, और आपको निकालना क्या है a प्लस 1/a, a प्लस 1/a निकालना है, और रिलेशन किस में है स्क्वायर में। अगर रिलेशन स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर यहाँ पर a³ निकालना होता प्लस 1/a³ निकालना होता क्यूब किया जाता, देखिए क्या होगा, ये आएगा a² प्लस 1/a² प्लस में 2a इंटू 1/a, ये कैंसिल हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको निकालना है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है? जो 34 प्लस में 2, 34 प्लस 2 क्या आएगा? 36। इस प्रकार से हम लोगों ने a प्लस 1/a का होल स्क्वायर आया 36। तो a प्लस 1/a जो आएगा, अब क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट ले आएंगे 36, और 36 का स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 6। इस प्रकार से a प्लस 1/a की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6। इस प्रकार से इसको हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। फिर इसी प्रकार से हम लोगों को क्या निकालना है? इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है a माइनस 1/a निकालना है। अब फिर हमको स्क्वायर दिया गया है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना? a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 1/a स्क्वायर आएगा माइनस 2a इंटू 1/a। a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया। अब इससे क्या आएगा? ये तो a और a कट जाएगा। इसकी वैल्यू हमें मालूम है, तो यहाँ पर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर हमको निकालना है। इसकी वैल्यू है 34 माइनस में 2। अब 34 से 2 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, a माइनस 1/a इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालेंगे 32 प्लस माइनस 32 आएगा। अब 32 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? a माइनस 1/a, तो प्लस माइनस 32 को क्या लिखा जाएगा? 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड कर लेंगे। अब भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का जोड़ा क्या आएगा? बाहर आ जाएगा। तो प्लस माइनस एक बार 2 आएगा, फिर एक बार 2 आएगा, और एक रूट 2 क्या आ जाएगा? अंदर बचेगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4 रूट 2 आ जाएगा। तो a माइनस 1/a का जो मान आया वो प्लस माइनस 4 रूट 2 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल को कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।